नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। बच्चों, आज की हमारी कार्यपत्रिका है कार्यपत्रिका संख्या 131A हिंदी की कार्यपत्रिका कक्षा 5 के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। तारीख है 13 दिसंबर 2021। पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और पाठ का नाम एक माँ की बेबसी। विद्यार्थी यानी आपका नाम यहाँ पर और आपके टीचर का नाम यहाँ पर आएगा। बच्चों, आपने कविता में पढ़ा कि रतन की माँ अपने बच्चे की मदद करना चाहती होंगी, पर ऐसा न कर पाने के कारण वे बेबस हो जाती थी। कभी कभी हमें भी ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है जिसकी मदद हमें करनी चाहिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित परिस्थितियों में आप क्या करेंगे? यदि आपकी माता जी की तबीयत खराब है तो आप क्या करेंगे? देखिए, नॉर्मली हम उनकी देखभाल करेंगे, डॉक्टर से दवाई लाएंगे, और अगर आप कुछ और भी कर सकते हैं तो आप यहाँ पर लिखिए उसे। यदि किसी बच्चे को खेलते समय चोट लग जाए तो सबसे पहले उसे फर्स्ट एड देंगे, ठीक है, और उसके बाद उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगे। आगे, यदि आपके घर में किसी को पढ़ना नहीं आता है और वे समाचार पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे बच्चों? उसे वो समाचार पढ़कर सुना देंगे, अगर आपको पढ़ना आता है तो। और अगर आपको भी नहीं आता है तो आप अपने किसी बड़े से या मम्मी पापा से बात करेंगे ताकि वो पढ़कर सुना दें। दूसरा, अपनी माँ के लिए एक संदेश लिखिए जिससे आप उनको बता सके आप उनसे कितना प्यार करते हैं और क्यों। प्यारी माँ, आज मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ या चाहती हूँ, और यह बताना चाहती हूँ या चाहता हूँ कि। इसके बाद आपको लिखना है अपने मम्मी के लिए कि आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, कितना प्यार करते हैं। इसके बाद आओ बातचीत करें। प्यारे बच्चों, साथ दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। आपको क्या लगता है कि चित्र में दिख रहे बच्चे क्या बात कर रहे होंगे? अनुमान लगाकर उनके संवाद यानी बातचीत को अपनी आवाज़ में बोलिए और अपनी कॉपी में लिखिए, तेज आवाज़ में बोलकर। तो ये रहा बच्चों चित्र। वर्कशीट नीचे देखोगे तो पूरा चित्र दिख जाएगा। इसमें देखकर आपको बताना है कि ये क्या सोच रही है, बात कर रहे हैं। आगे, अभिभावकों के लिए सुझाव है। इसके बाद बच्चों को अपने काम स्वयं करने के लिए प्रेरित कीजिए, जैसे कपड़े रखना, किताबें रखना, घर साफ करना आदि। तो बच्चों, आपको कार्यपत्रिका मजेदार लगी ना? अब बताइए कि आपने क्या नया सीखा, और अंत में अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोइए। इसके बाद चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट यानी 131B 131B। ईवीएस की वर्कशीट है क्लास 5 के लिए। यहाँ पर सेक्शन आएगा आपका। डेट है आज की 13 दिसंबर 2021। यूजर नेम यानी आपका नाम है पर आपके टीचर का नाम यहाँ पर। आज की जो वर्कशीट है बच्चों, रिकैपिटुलेशन वर्कशीट यानी रिवीजन। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने पाठ व्हाट इफ इट फिनिशेज, अगर ये खत्म हो जाए, में तेल शोधनशाला यानी पेट्रोलियम के सीमित भंडार, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत और पेट्रोलियम के न्याय संगत प्रयोग व संरक्षण के बारे में जाना। आज हम इस कार्यपत्रिका में उन सभी विषयों की पुनरावृत्ति करेंगे। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, नीचे कुछ वाक्य विकल्प के साथ दिए गए हैं। सही विकल्प को चुनकर उत्तर अपनी कॉपी में लिखिए। पहला प्रश्न, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से हमें कौन सी बीमारी हो सकती है? बुखार, दिखाई न देना, पेट में दर्द, अस्थमा। तो बच्चों, धुएं से जो सबसे ज़्यादा बीमारी होती है वो होती है अस्थमा यानी सांस की परेशानी। इसके बाद, तेल का इस्तेमाल किस किस में होता है? ड्राई क्लीन में, मशीनों में, गैस के रूप में। देखिए, सभी में अलग अलग तरीके से तेल का इस्तेमाल। 1 मिनट। मशीनों में होता है गैस में, गैस का इस्तेमाल होगा। इन सभी में अलग अलग तरीके से होता है। कौन सा उत्पाद हमें पेट्रोलियम से प्राप्त होता है? लकड़ी, मिट्टी का तेल, भोजन या खाद? तो हमें प्राप्त होता है मिट्टी का तेल पेट्रोलियम से। 5वां, हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए किस चीज़ का संरक्षण करना चाहिए? पेट्रोलियम, गाड़ियों, धन या कपड़ों का? पेट्रोलियम का। तेल कहाँ से मिलता है? जमीन के बहुत नीचे से। नंबर 2, नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर अपने कॉपी में लिखिए। तेल शोधन रिफाइनरी या ऑयल रिफाइनरी से आप क्या समझते हैं? यह आपको अपनी किताब में मिल जाएगा, फिर भी मैं थोड़ा नॉर्मली बता देता हूँ। तेल शोधन रिफाइनरी क्या होती है बच्चों? तेल शोधनशाला में पेट्रोलियम से रिफाइन करके अलग अलग उपयोग की चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे पेट्रोल है ना, डीजल और एलपीजी, काफ़ी सारी चीज़ें तेल शोधनशाला यानी ऑयल रिफाइनरी में बनाई जाती हैं तेल का शोधन करके। किन्हीं 2 ऐसे वाहनों के नाम लिखिए जिनसे धुआं नहीं निकलता है। जिनसे धुआं नहीं निकलता है, ऐसा कोई है बच्चों जिससे धुआं नहीं निकलता हो? अब देखिए, वाहन है तो जरूरी नहीं हो मशीन वाले ही हो, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं साइकिल, और जो नॉर्मल चलाने वाले होते हैं रिक्शा।
इंजन वाले रिक्शा नहीं, ऑटो रिक्शा की बात नहीं हो रही यहाँ पर, जो बड़े पहिए वाले रिक्शा होते हैं, हाथ से पैर से चलाने वाले। आगे इसके बाद, क्या गाड़ी से निकलने वाले धुएं से हमें कुछ परेशानी हो सकती है? यदि हाँ तो किस तरह की? तो जो पहला या दूसरा ही प्रश्न था कि गाड़ी से निकलने वाले धुएं से हमें क्या हो सकता है? सांस की बीमारी। नंबर 4, बच्चों आपके घर में एक महीने में कितना पेट्रोल डीजल खर्च होता है और वह किस किस काम में प्रयोग किया जाता है? ये आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं कि कितना खर्च होता है। तेल का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? तेल का इस्तेमाल, अभी देखिए ऊपर ही एक प्रश्न था, ये सभी जिसमें मैंने ऑप्शन भरा था उसमें तेल का इस्तेमाल होता है अलग अलग तरीके से। जमीन के बहुत अंदर से तेल के अलावा और क्या क्या मिलता है? बहुत अंदर से क्या क्या मिलता है बच्चों तेल के अलावा? तेल के अलावा हमें देखिए नॉर्मली डीजल वगैरह भी मिलता है, कोयला भी मिलता है ना, और भी सारे पदार्थ मिलते हैं, जैसे सोना वगैरह हो गया, हीरे हो गए, ये भी हमें जमीन के बहुत अंदर से ही खुदाई करके मिलते हैं। तीसरा, नीचे दिए गए वाक्यों में सही के लिए सत्य और गलत के लिए असत्य लिखिए। पेट्रोलियम का उत्पादन प्रतिवर्ष किया जाता है, किया जा सकता है? अच्छा, प्रतिवर्ष तो नहीं किया जा सकता है, हाँ रिफाइन किया जा सकता है निकाल कर, तो ये असत्य है। प्रदूषण पेट्रोलियम के जलने का एक हानिकारक प्रभाव है, सत्य। लाल बत्ती पर रुकने पर वाहनों के इंजन बंद करने से ईंधन की बचत होती है, सत्य। पेट्रोलियम के 5 उपयोग लिखने हैं आपको। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले किन्हीं 3 पदार्थों के नाम अभी बताया था। पेट्रोल हो गया एक तो, है ना, कैरोसिन हो गया और डीजल, और भी हैं, यहाँ पर मैंने नॉर्मल लिख दिए। तेल बचाने के उपाय अपनी कॉपी में लिखिए, किस तरह से हम तेल को बचा सकते हैं। एक तो अभी बताया तो देखिए, लाल बत्ती पर रुकने पर वाहनों का इंजन बंद करने से ईंधन की बचत होती है, और भी कई सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे ईंधन की बचत होती है। अपनी कॉपी में चित्र बनाकर ईंधन के विभिन्न प्रयोगों को दर्शाइए। क्या क्या प्रयोग हैं आपको किताब में मिल जाएगा, ये चित्र बना हुआ है। अभिभावकों के लिए सुझाव है, सूरज की किरणों का इस्तेमाल किस किस काम में होता है, विषयों पर बच्चों के साथ चर्चा कीजिए। और अंत में, सुरक्षित रहने के लिए 2 गज या 6 फीट की दूरी बनाए रखें जब भी आप सार्वजनिक जगह पर जाते हैं। आज के वर्कशीट में बच्चों इतना, मिलते हैं कल नई वीडियो नए वर्कशीट के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।